गुड आफ्टरनून क्लास 11th क्लास सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। पाठ का नाम समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। इससे पहले हमने इसमें पढ़ा बेटा जाति के बारे में पढ़ा। इसमें हमने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ा। इसमें सामाजिक स्तरीकरण के आधार पढ़े। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत जाति पढ़ी कि जाति में क्या खास बात होती है। यहीं पे जाति के बाद अब वर्ग की बात आती है। जाति मैंने आपको बताया था कि जाति एक बंद वर्ग होती है जिसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। बंद वर्ग इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन भर उसी का सदस्य बना हुआ रहता है। तो व्यक्ति कहने का मतलब ये है कि न तो कोई और जाति का व्यक्ति जो है हमारी जाति का सदस्य हो सकता है और न कोई व्यक्ति अपनी जाति को छोड़ के दूसरी जाति में जा सकता है। इसलिए जो है इसको बंद वर्ग कहा जाता है। अब वर्ग की बात आती है यहाँ पे जाति और वर्ग। वर्ग जो है तीन होते हैं, वर्ग और वर्ण अलग अलग चीजें हैं। वर्ण तो जाति संस्तरण के अंतर्गत आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये है वर्ण। और ये है वर्ग। वर्ग मीन्स क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास। ठीक है बेटा, मतलब वर्ण है ये होते हैं जिसको बोलते हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ये वो वाला इस वर्ग की हम बात कर रहे हैं। वर्ग की जो है हम एक परिभाषा साधारण तरह जो है हम समुदाय का एक भाग जिन जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से अलग होता है उसको हम कहते हैं वर्ग। वर्ग जो है इसमें जो है एक विशेषता वर्ग की ये होती है कि एक खुली विशेषता है, खुली व्यवस्था है। कैसे भाई, जाति तो आप अपनी चेंज कर नहीं सकती लेकिन वर्ग आप अपना चेंज कर सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के बल पर उच्च पद को प्राप्त करके अपनी स्थिति को समाज में बदल सकता है। इसीलिए वो निम्न वर्ग से जो है उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है। और जो उच्च वर्ग का इंसान है अपनी गलतियों की वजह से जो है अपना सब कुछ लुटा के वो जो है निम्न वर्ण में व निम्न वर्ग में आ सकता है। इसलिए जो है वर्ग खुली व्यवस्था है जो गुण और योग्यता के आधार पर व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसमें व्यक्ति की जाति नहीं देखी जाती, कोई धर्म नहीं देखा जाता, पारिवारिक योग्यता खैर जो उसको विरासत में मिली है वो अलग चीज, लेकिन इसमें जो है व्यक्ति के गुण और योग्यता को ही देखा जाता है। ठीक है, वर्ग एक समुदाय का एक भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से भिन्न होता है। अब वर्ग की है विशेषताएं, क्या खास बात होती है वर्ग में। देखो वर्ग जो है कई प्रकार के हैं, वर्णों की संख्या तो चार ही होती है, खैर वो तो विषय है नहीं अभी, वो तो अलग विषय है। विशेषताएं हैं कि वर्ग के जो है विभिन्न आधार हैं, कि वर्ग का जो निर्धारण होता है वो अलग अलग आधारों पर जो है वर्ग का निर्धारण होता है। जाति का निर्धारण जन्म से हो जाता है। वर्ग का निर्धारण होता है धन, शिक्षा, आयु और लिंग। इनके आधार पे जो है वर्ण बनते हैं। जैसे धन के आधार पर पूंजीपति वर्ग, शिक्षा के आधार पर शिक्षित वर्ग, फिर श्रमिक वर्ग। ये अलग अलग वर्गों के नाम उनकी स्थिति के आधार पर बन जाते हैं। फिर वर्गों में जो है जाति के समान ऊंच नीच की भावना भी पाई जाती है। जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने आप को श्रमिक वर्ग से ऊंचा समझते हैं, उनसे दूर रहते हैं। ठीक, वर्ग वर्गों के अंतर्गत जो है वर्ग चेतना भी पाई जाती है। जैसे कोई सामान्य समारोह आयोजित करना जिसमें जो है वर्ग के सभी लोग जाते हैं, तो सब सदस्य जो है मिलकर उस चीज को मनाते हैं, सब मिलकर उत्सव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से जो है वर्ग में एक वर्ग चेतना भी पाई कि भाई अपना उच्च वर्ग है, हमारा उच्च वर्ग के लोग हैं, उसमें जो है संबंध उच्च वर्ग में ही ज्यादा पाए जाते हैं।
फिर है मुक्त संगठन है, परिवर्तनशील है। मुक्त संगठन क्या है? वर्ग जो है अंतरवर्गीय विवाह इसमें होते हैं। उच्च वर्ग का व्यक्ति है तो उच्च वर्ग में ही उसकी शादी होती है, उसमें जो है उसकी जाति धर्म नहीं देखते, वो खाली अपना स्टेटस देखते। तो ये अंतरवर्गीय विवाह है कि अपने ही वर्ग में जो उच्च वर्ग के लोग उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग के मध्यम वर्ग में, बोलते भी हमारे समाज में एक कहावत है कि रिश्ते भी जो है अपनी बराबरी वालों से ही करने चाहिए। तो ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। फिर परिवर्तनशील है वर्ग, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि परिवर्तनशील कैसे, कि कोई व्यक्ति आज निम्न वर्ग का सदस्य है लेकिन अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने कार्यों के बल से वो समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है, इसलिए जो है वर्ग परिवर्तनशील। फिर वर्गों में संगठन भी पाए जाते हैं। संगठन कैसे? जैसे श्रमिक संगठन है, आजकल आप देखते हैं हर जगह जो है सबसे पहले यूनियन बन जाती है, उसी को जो है जो अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए होती है। आपने कभी देखा होगा कि किसी एक किराया बढ़ने पे जो है पूरी बस वाले हड़ताल कर देते हैं या विक्रम वाले हड़ताल कर देते हैं। तो क्यों है? क्योंकि उनकी यूनियन है, एक ही वर्ग के लोग हैं तो वो जो है अपना एक संगठन बना देते हैं। श्रमिक संगठन है कि पूरे मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं, जिसमें जो है संगठन भी पाए जाते हैं। वर्ग की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, कल्चर, क्या करना है, उनकी अपनी बोलचाल की अपना स्टाइल होता है, रहन सहन एक दूसरे से अलग, समाज द्वारा मान्य स्थिति है। वर्ग समाज भी समझता है कि हाँ यार ये लोग बहुत ऊंचे वर्ग के लोग, भाई हाई क्लास, समाज भी मानता है। ठीक, उनका अपना एक तरीका है, बोलचाल का रहन सहन है, जो उनको एक दूसरे से अलग। एक दूसरे से अलग क्यों? उच्च वर्ग निम्न वर्ग से अलग, खास बात है इसकी। फिर आता है जाति और वर्ग में अंतर। स्थायित्व की बात, जाति की सदस्यता स्थायी होती, जो जीवन भर बनी रहती। वर्ग की सदस्यता अस्थायी होती, क्योंकि वर्ग को हम बदल सकते हैं, अपनी योग्यता से हम उच्च वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं या उच्च वर्ग का अपनी गलतियों से निम्न वर्ग में भी आ सकता है। ठीक। फिर प्रकृति में अंतर है, वर्ग खुली व्यवस्था है, जाति बंद व्यवस्था है। बंद मतलब जाति के अंतर्गत कोई दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं घुस सकता है, लेकिन वर्ग में कोई भी आ सकता है क्योंकि वो अपनी योग्यता पे प्राप्त करता है, इंसान परिस्थिति अपनी अर्जित जो भी कर पाता है। तीसरा है सदस्यता, वही है मैंने कहा, जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है और वर्ग की सदस्यता होती है अपने कार्य क्षमता से, योग्यता से प्राप्त होती है। ठीक। तो इस वर्ग में जो है जाति और वर्ग में इतना फर्क है, वर्ग को हम परिवर्तनशील है, बदल सकते हैं, लेकिन जाति को नहीं बदल सकते। वर्ग की सदस्यता हमें योग्यता के आधार पर मिलती है, जबकि जाति की सदस्यता हमें जन्म से प्राप्त होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जाति और वर्ग में अंतर